दोस्तों, आज मैं आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ डराने वाली नहीं है, बल्कि यह कहानी सच है। यह घटना करीब 200 साल पहले की है और आज भी उस जगह पर लोग सूरज ढलते ही जाना बंद कर देते हैं। यह कहानी है सन 1820 के आसपास की, जब उत्तर भारत के एक इलाके में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था हरिपुर। यह गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना तालाब था जिसे लोग काला तालाब कहते थे। दिन में सब ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही शाम होती कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाता था। कहा जाता था कि तालाब के नीचे कुछ ऐसा दबा है जो जिंदा नहीं है लेकिन सोता भी नहीं है। उस समय गांव में रहता था एक परिवार। रामदीन का रामदीन बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार इंसान था। उसकी पत्नी थी गीता और एक छोटा सा बेटा किशन। रामदीन का काम था रात में पहरा देना, क्योंकि गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। एक रात गांव के मुखिया ने उसे आदेश दिया कि आज उसे काले तालाब के पास पहरा देना होगा। यह सुनते ही रामदीन के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन मजबूरी थी। गरीबी ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। उस रात आसमान में बादल थे, हवा अजीब तरह से चल रही थी और तालाब का पानी बिना हवा के ही हिल रहा था। रामदीन हाथ में मशाल लेकर तालाब के किनारे खड़ा था। तभी उसे पानी से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी पानी के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रामदीन के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन जवाब में तालाब का पानी और तेज हिलने लगा। तभी पानी की सतह पर एक चेहरा दिखाई दिया। सफेद बाल, खोखली आंखें और मुंह से टपकता पानी। रामदीन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। वह औरत की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। रामदीन डर के मारे भागा और सीधा गांव पहुंचा। पूरी रात कोई सो नहीं पाया। अगली सुबह गांव वालों ने तालाब के बारे में सच बताया। 200 साल पहले एक निर्दोष औरत को झूठे आरोप में गांव वालों ने उसी तालाब में धकेल दिया था। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी थी कि जो भी सच छुपाएगा वो चैन से नहीं जिएगा। तभी से हर कुछ सालों में कोई ना कोई उस तालाब के पास गायब हो जाता है। रामदीन ने कसम खाई कि वो दोबारा वहां नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी हफ्ते उसका बेटा किशन अचानक लापता हो गया। आखिरी बार उसे काले तालाब के पास खेलते देखा गया। पूरे गांव ने तालाब छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तीसरी रात रामदीन ने तालाब के पास जाकर रोते हुए कहा, मेरा बेटा लौटा दो। उसी पल पानी से वही औरत की आवाज आई, सच सबको बता दो। रामदीन ने अगली सुबह पूरे गांव के सामने वो राज खोल दिया जो पीढ़ियों से छुपाया जा रहा था। गांव कहानी वालों ने डर के मारे तालाब के किनारे पूजा करवाई और पहली बार उस औरत के लिए इंसाफ मांगा। कुछ दिनों बाद किशन गांव के बाहर बेहोशी की हालत में मिला जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। आज 200 साल बाद भी वह तालाब वहीं है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अब वहां कोई आवाज नहीं आती।